भारत के 14वीं राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। मतलब 14 नंबर के जो राष्ट्रपति है ना, वो जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ जो है 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति की शपथ लिया। जगदीप धनखड़ कब उपराष्ट्रपति का शपथ लिया? 11 अगस्त 2022 को शपथ लिया। दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उसको द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति ने उसको शपथ दिलाई। पहले वह सुबह 8:30 बजे राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि दी और इस संबंध में धनखड़ ने ट्वीट कर जानकारी दी। श्री धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार थे। श्री जगदीप धनखड़ जो थे एनडीए के उम्मीदवार थे। उन्होंने 528 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे, जिसमें से 710 वोट वैध पाए गए और जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिंह थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें से कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिंह को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बेदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्ग श्याम चंद्र मुर्मू है। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज यानी जो भुवनेश्वर उड़ीसा से है, कला से स्नातक की पढ़ाई की। तो द्रौपदी मुर्मू जो थे 15वीं राष्ट्रपति है। इसको रमा देवी महिला कॉलेज जो भुवनेश्वर उड़ीसा से स्नातक की पढ़ाई की। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई। द्रौपदी मुर्मू कब भाजपा में शामिल हुआ? 1997 में। यह रायरंगपुर नगर पंचायत की प्रसाद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनी। उड़ीसा के विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। पहली महिला राज्यपाल झारखंड राज्य का द्रौपदी मुर्मू ही रहा था।
और उड़ीसा के विधानसभा से 2007 में उसे सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी मिला द्रौपदी मुर्मू को। चलो आगे जाओ। मार्च, आज तीसरा लेक्चर है, इसलिए मार्च का 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व में जल दिवस 22 मार्च को, बिहार दिवस भी 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, क्षय रोग यानी विश्व में क्षय रोग यानी टीबी दिवस, इसको 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व में जल दिवस 22 मार्च को, और विश्व में क्षय रोग यानी टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। इसका जो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निर्देशक, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक नोगाजी ओंकाजा-इवेला। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलह हसन। तंजानिया का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलह हसन। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर तो लॉरेन हार्वर्ड। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। मतलब न्यूजीलैंड में पहली बना है भारतीय मूल की मंत्री तो प्रियंका राधाकृष्णन। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बना है नौरा अल-मतरूसी। संयुक्त राज्य अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल-मतरूसी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काया कलास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो काया कलास, पहली महिला प्रधानमंत्री बना है काया कलास। एमसीबी की पहली महिला अध्यक्ष, एमसीबी यानी मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के पहली महिला अध्यक्ष बना है क्लेयर कोनोर। एमसीबी की पहली महिला अध्यक्ष बने हैं क्लेयर कोनोर। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका के, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका के कमला हैरिस जो बने हैं पहली महिला उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, मतलब अमेरिका के जो सिक्का है उस पर दिखाई देने वाला पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिस। अटलांटिक महासागर को पार कर दिया सबसे कम उम्र की महिला जो जैस्मिन हैरिस है, वो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास का जो पहली महिला राष्ट्रपति बना सियोमारा कास्वो। पहली महिला राष्ट्रपति बन गया होंडुरास सियोमारा कास्वो। यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बना उर्सुला वान डेर लियोन। यूएसए संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला तुलसी गेवाट। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है तो देख लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक नोगाजी ओंकाजा-इवेला। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेन हार्वर्ड। और एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काया कलास। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है सारा गिल। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन
जेस्मिन हैरिस। यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला तुलसी गेवर्ट। अब आते हैं ये मिश्र धातु, मिश्र धातु एवं उनके घटक, जिसको कहते हैं डच धातु। डच धातु तांबा या जस्ता, तांबा जस्ता का जो मिश्रण है डच धातु। डच धातु किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, जिसको कहते हैं पीतल। पीतल नहीं, पीतल तांबा जस्ता, पीतल तांबा पीतल, पीतल तो हो गया, पीतल हो गया, तांबा जस्ता ठीक है। तांबा जस्ता या डच धातु या बोलो या तांबा जस्ता बोलो, डच धातु। तांबा जस्ता पीतल, पीतल का जो घंटी जो लगा होता है ना, पीतल का लगा होता है, वो हमारा टन टन आवाज करता है, इसलिए तांबा जस्ता। ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेलुमिन, लुमिन एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम। गन धातु, गन धातु तांबा जस्ता टीन, तांबा गन धातु, गन धातु तांबा जस्ता टीन। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकिल, तांबा जस्ता निकिल। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकिल है, निकिल। और वही गन धातु में तांबा जस्ता टीन है, गन टीन। उसके बाद आ जाओ मेगेलिनियम, मेगलेनियम, मेगलेनियम, नियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम। मेगलेनियम मौ से मैग्नीशियम और लौ से एल्युमिनियम। मोनल धातु, तो मोनल, मोनल धातु का मिश्र धातु कौन कौन सा है? तांबा निकल लोहा। मोनल धातु तांबा निकल लोहा, मोनल धातु है तांबा निकल लोहा। टीन और सीसा को हम कहते हैं सोल्डर या टांका। टीन और सीसा का मिश्र धातु है टांका, सोल्डर, सोल्डर, टीन और सीसा। सीसा टीन फास्फोरस, सीसा टीन, सीसा टीन फास्फोरस। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु कौन सा है? सीसा टीन फास्फोरस, सीसा टीन फास्फोरस। बेल धातु, बेल टीन, बेल धातु तांबा टीन, तांबा के साथ टीन मिला होता है, उसी को कहते हैं बेल धातु। तांबा जस्ता पीतल और तांबा के साथ टीन मिला होता है, बेल धातु बोलो या कांसा बोलो। कांसा, कांसा के जैसे बर्तन होता है, तांबा और टीन मिला होता है कांसा में, तांबा टीन बेल धातु। डेल्टा धातु तांबा जस्ता लोहा, डेल्टा, डेल्टा धातु तांबा जस्ता लोहा, डेल्टा धातु तांबा जस्ता लोहा। तांबा और निकिल, तांबा और निकिल जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट तांबा और निकिल। मोनल धातु, मोनल धातु तांबा निकिल लोहा, मोनल धातु तांबा निकिल लोहा, ऊपर में पढ़े होंगे। गोल्ड, कृत्रिम गोल्ड जो कॉपर और एल्युमिनियम, तांबा के साथ एल्युमिनियम मिला जाओ, ये रोल गोल्ड की श्रेणी में आता है। रोल गोल्ड, रोल गोल्ड बोलो या कृत्रिम गोल्ड बोलो, तो तांबा के साथ एल्युमिनियम मिलाओ। स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल स्टेनलेस स्टील। शीशा और टीन को, शीशा के साथ हम टीन मिलाएंगे सोल्डर बनेगा, शीशा के साथ टीन को मिला दो तो सोल्डर, जिसको कहते हैं टांका। शीशा के साथ टीन मिलाओ सोल्डर। शीशा टीन एंटीमनी टाइप मेटल, शीशा टीन मिला दो तो सोल्डर, और शीशा टीन के साथ एंटीमनी मिला दो तो टाइप मेटल। शीशा टीन तांबा एंटीमनी हो, ये सब नहीं पूछता है भाई, ये सब मत याद करो। टंगस्टन याद कर लो, टंगस्टन इस्पात, लोहा टंगस्टन कार्बन। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखते हैं। डच धातु तांबा जस्ता, तांबा जस्ता हमको पीतल कहते हैं। गन धातु तांबा जस्ता टीन, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल, और मोनल धातु तांबा जस्ता तांबा और लोहा निकील। टांका टीन और शीशा, सोल्डर को टीन शीशा, और पीतल तांबा जस्ता, कांसा तांबा जस्ता, तांबा और टीन, कांसा तांबा टीन। डेल्टा धातु, डेल्टा धातु तो तांबा जस्ता लोहा,
कांस्टेंट तांबा निकिल, मोना धातु तांबा निकिल लोहा, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकिल, सोल्डर सीसा टीन, बुझा हुआ चूना को CaOH के होल 2, बिना बुझा हुआ चूना CaO, सिरका CH3COOH, नशेदार NH4Cl, चीनी की C12H11, एल्कोहल C2H5OH, मार्सकस मीथेन CH4, हाइपो को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2, भारी जल को D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, अम्लराज HNO3, बालू को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्वार्ट्ज SiO3 को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, साल्ट केक या ग्लोवर लवण को हम सोडियम सल्फेट कहते हैं Na2SO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस के CSO4 H2SO, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, व्यंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, कास्टिक पोटास KOH, ग्लेना ग्लेना को लेड सल्फाइड कहते हैं PbS, फिटकरी को एलम कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 के होल क्यूब 24H2O, शुष्क वर्ग को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2, जिप्सम जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CSO4 कैल्शियम सल्फेट CSO4 जिप्सम को, आंसू गैस को क्लोरोएसिटोफिनोन CCl3NO2 क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस को, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड N2O, गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, गंधक अम्ल H2SO4, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोरिक अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3, सोरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक एसिड सोरा HNO3, सोरा को हम क्या कहते हैं, सोरा का अम्ल HNO3, और सिर्फ सोरा बोलेगा तो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा ही कहते हैं, सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, भाखड़ा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH के होल 2, कली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसको कहते हैं बिना बुझा चूना कली चूना CaO, संगमरमर खड़िया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हरा कशिश जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, उजला होता है या सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, तुतिया यानी नीला कशिश CuSO4 5H2O, कास्टिक सोडा सोडियम NaOH, धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट NaHCO3, चिली साल्फेटर NaNO3 जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, साधारण नमक जिसको कहते हैं NaCl, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति, फाइडोमीटर समुद्र की गहराई, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, रिएक्टर इसके भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और रेन गेज वर्षा की मापक है, मैनोमीटर गैस की दाब, हाइड्रोमीटर जो है द्रव की अपेक्षिक घनत्व, कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप, अल्टीमीटर ऊंचाई की माप, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन ने खोजा था, क्रोनोमीटर की खोज किसने की, जॉन हैरिसन ने, एसी मोटर को निकोला टेस्ला ने, एक एसी मोटर को किसने खोजा, निकोला टेस्ला ने, कॉस्मिक किरणें की विक्टर हेस, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की, विक्टर हेस, और रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर, बेतार के तार के मार्कोनी, जेट इंजन के फ्रैंक हीटल, पोलियो के टीका जॉनी सॉल्क, इंसुलिन के वेटिंग, रक्त परिवहन के कार्ल लैंडस्नर, माइक्रोसॉफ्ट के जॉनसन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल, आवर्त नियम मेंडलीव, बैरोमीटर की टॉरिसेली, परमाणु सिद्धांत की ख्यात डाल्टन ने, परमाणु संख्या मोसले, नाभिक को रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, हाइड्रोजन कैवेंडिश, एक्सरे खोज रनजेन, हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स, रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग, भाप इंजन के जेम्स वाट, रक्त परिवहन का विलियम हार्वे, रेडियम का मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी के हेनरी बेकुरल, परमाणु बम के ओटो हर्न, पेंसिलिन के ए फ्लेमिंग,
ट्रांजिस्टर का विलियम सॉल्क, टेलीस्कोप का गैलीलियो, टेलीविजन जेलबेर्ट, टेलीफोन ग्राहम बेल, क्लोरोफॉर्म के जेम्स हैरिसन, कैलकुलेटर के पास्कल, क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लांक। मैडम क्यूरी, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, इसने रेडियम की खोज किया था। 1903 और 1911 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैडम क्यूरी जो थे रेडियम की खोज करने वाले थे, फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे लेकिन फ्रांस की नागरिकता इसने ग्रहण की ली। 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार में। जॉन डाल्टन या ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और गुणित अनुपात नियम भी दिया। गुणित अनुपात नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन। और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था जॉन डाल्टन ने। रॉबर्ट विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। इसकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? या प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अमेरिका में या यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में जाकर बस गए थे और 1933 में इसे सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? आइंस्टीन ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किया था। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, जो इटली के वैज्ञानिक थे, टेलीस्कोप का निर्माण किया था। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया गैलीलियो और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया। गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादित किसने किया था? गैलीलियो ने। गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो ये लाइसोजाइम की खोज की और पेनिसिलिन की खोज की। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था 1933 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और विकास का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की लिखा चार्ल्स डार्विन है। और प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया था चार्ल्स डार्विन ने। गुणित अनुपात और परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। 1903 और 1911 में इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला गया। 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला किसे? मैडम क्यूरी को।